नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डॉक्टर्स टू यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन डॉक्टर्स टू यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करें 22,000 पदों पर होगी शिक्षक भर्ती, 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर चयन सूची रद्द के बारे में, ऑर्डर बरकरार को लेकर जारी आदेश के बारे में, 90-97 वाले नए छात्रों को मिलेगी नौकरी को लेकर कोर्ट में सरकार ने मानी अपनी गलती के बारे में डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। आपने देखा होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर कल आप सभी की एक सुनवाई थी और उस सुनवाई के बाद से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आदेश को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार कहीं न कहीं चर्चाओं का विषय बना हुआ था। और मैं 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर जब बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है तभी वीडियोस बनाता हूँ, खासकर जब सुनवाई होती है तब एक वीडियो आप सभी को देखने के लिए मिलता है, दूसरा भी अवेलेबल उस टाइम पर नहीं करवाया जाता है। उसकी वजह यही है कि मैं चाहता हूँ कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर कुछ ऑथेंटिक निकले तभी बनाया जाए। अदरवाइज़ आप जानते हैं कि 69,000 को लेकर जब भर्ती चल रही थी तब सबसे सटीक सही ऑथेंटिक जानकारी हम ही दे रहे थे, तो अभी नहीं दे रहे हैं। उसकी वजह यही है कि जानकारी कम आ रही है और जब आती है तो ऑथेंटिक होनी चाहिए, तभी अभ्यर्थियों को उम्मीद बननी चाहिए। क्योंकि अब ये मामला बहुत ज़्यादा पेचीदा हो चुका है, हर अभ्यर्थी इससे जुड़ चुका है, आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से और इसके अलावा शारीरिक रूप से। क्योंकि कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है, कोई पैसे खर्च कर रहा है ना, और कोई उम्मीदों के साथ जुड़ा हुआ है, किसी को लग रहा है क्या करना है क्या नहीं, जिसकी नौकरी लगी है वो भी खतरे में है, जिसको नहीं मिली है वो नौकरी के लिए कहीं ना कहीं जदोजहद में जुटा हुआ है। तो कोशिश ये है हमारी कि हम उनको जो जानकारी दें वो कुछ इस तरीके की होनी चाहिए कि उनको भी लगे कि हाँ, हमें सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी मिली। क्योंकि किसी का पक्ष तो नहीं चल सकता, जो ऑथेंटिक निकलेगा कोर्ट से वो आपको बताया जाएगा। चलिए मुद्दे पे आ जाते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर अगर बात की जाए, जो आपकी चयन सूची जारी की गई थी 67,867 की, उस चयन सूची को रद्द का जो ऑर्डर है वो बरकरार रखा है और अब सुप्रीम कोर्ट से एक नया आदेश जारी कर दिया गया है। ये उन अभ्यर्थियों के लिए थोड़ी सी राहत की खबर है जो अभी 69,000 शिक्षक भर्ती में नौकरी की उम्मीद लगा करके बैठे हुए हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, सिंगल बेंच हो या डबल बेंच, तीनों में सरकार को इस बात को लिए कहीं ना कहीं बार बार कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि दबाव में देखने के लिए मिले हैं कि आपकी तरफ से जारी की गई चयन सूची गलत है। सरकार ने पहले नहीं माना था, लेकिन सिंगल बेंच का जब हाई कोर्ट का आदेश आता है तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। फिर अभ्यर्थी डबल बेंच चले गए, वहाँ पर भी इस बात को स्वीकार किया। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट तक को मान लिया। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो डबल बेंच सुप्रीम कोर्ट में अब मामला चल रहा है, वहाँ पर अभी एक आदेश प्रभावी है। कौन सा वो आदेश है? वो डबल बेंच का वही आदेश है जिसमें 67,867 की चयन सूची को रद्द करने का आदेश दिया गया था। और उस आदेश में ये भी कहा गया था कि नई चयन सूची बना करके दी जाए और उसके बाद पता करके इस बात को संज्ञान में लाया जाए कि कितने पदों पे ऐसा विसंगति हुई है जो कि सरकार ने नाम दिया था। टेक्निकली है तो आरक्षण घोटाला ही, लेकिन वो कितने पदों पे हुआ है। अगर हुआ है तो उसकी नए सिरे से एक नई चयन सूची बनाई जाए, जो छात्र इससे प्रभावित हैं उनको नौकरी दी जाए और जो चयनित हो चुके हैं उनके पदों पर या तो सेशन का बेनिफिट देकर के उनको निकाला जाए या उनको रखने के लिए सरकार कोई पॉलिसी बना ले। ये आदेश डबल बेंच ने दिया था। आज तक सुप्रीम कोर्ट में ये आदेश प्रभावी है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस आदेश पे कोई स्टे नहीं दिया है। सुनवाइयाँ चल रही हैं लेकिन स्टे नहीं दिया गया है। तो ये मैंने आपको इसलिए समझाया कि पता होना चाहिए कि मामला अभी कहाँ पर खड़ा हुआ है। जहाँ से निकला था एज इट इज़ वहीं पर है। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है वो आपको समझना है, और इसको समझने के लिए आपके सामने आज ही का एक न्यूज़पेपर देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें भी बहुत कुछ बताया गया है। सहायक शिक्षक भर्ती की मूल चयन सूची तलब कर ली गई है। ये वही चयन सूची है जो 67,867 पदों पर जारी की गई थी। आपके पास भी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अवेलेबल होगी अगर आपने नहीं देखी उस टाइम तो, ठीक है। ऐसे तो नौकरी से काफ़ी लोग बाहर हो जाएंगे। पहली दलील ये है, सामान्य उम्मीदवार अधिवक्ता के माध्यम से कहा गया कि 69,000 शिक्षक भर्ती की पूरी सूची सामान्य श्रेणी की कट ऑफ 67.11, ओबीसी की कट ऑफ 66.73 जो परिणाम कट ऑफ से है मूल चयन सूची रूप से बनी है, तो कई लोग नौकरी से बाहर हो जाएंगे। दूसरा लिखा हुआ है कि यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए जो विवाद है वो क्या है
कि 2018 में इसका विज्ञापन आया था। 6 जनवरी 2019 को भर्ती परीक्षा शुरू हुई थी। 1 जून 2020 को रिजल्ट आया था। जैसे ही नियुक्ति शुरू हुई, आरक्षण पर विवाद हो गया, जो अब तक शांत नहीं हो पाया है। मामला आपको और अच्छे से समझने के लिए लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई होती है। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के मामले पर हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार मूल चयन सूची तैयार करने के आदेश पर पेश करने का दिशा निर्देश दिए गए। शीर्ष अदालत ने इसको लेकर कहा कि जब सरकार की ओर से हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार मूल चयन सूची तैयार करने के लिए 6 से 8 सप्ताह का समय देने की मांग की, जस्टिस दीपांकर दत्ता और एजी मसी की पीठ के माध्यम से यूपी सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी के माध्यम से कहा गया कि हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 13 अगस्त 2024 को दिए गए आदेश में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की पूरी लिस्ट बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 तथा आरक्षण नियमावली 1994 के तहत मूल चयन सूची के रूप में कोर्ट में पेश करेंगे। उन्होंने पीठ से कहा कि पूरी लिस्ट बनाने में इसको वक्त लगेगा। अब ये वक्त क्यों मांगा जा रहा है, ये थोड़ा सोचने की वाली बात है, जबकि ये जो चयन सूची है वो पहले ही जारी की जा चुकी थी 1 जून 2020 को। तो अब इसमें इतना वक्त क्यों लगेगा? इसलिए 6 से 8 सप्ताह का समय दिया जाए ताकि एक पारदर्शी मूल चयन सूची सुप्रीम कोर्ट में पेश की जा सके। जस्टिस दीपांकर दत्ता के माध्यम से बताया गया। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि निश्चित रूप से सरकार ऐसे आरक्षण पीड़ित उम्मीदवार जिनके साथ अन्याय हुआ है, सरकार उन्हें नौकरी देने के बारे में विचार करेगी। इस पर जस्टिस दत्ता ने कहा कि यदि आप ऐसा करते हैं तो हम आपके सुझाव से सहमत हैं। हम इन सभी याचियों को लंबित रखते हैं। तो टेक्निकली सरकार ने इस बात को कंसीडर तो कर लिया है कि भर्ती के अंदर घोटाला हुआ है, भर्ती में जो धांधली हुई है, अगर ऐसा होता है, इस प्रकार की चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, तो इन अभ्यर्थियों को आरक्षण जो पीड़ित है उनको नौकरी दी जाएगी। और ये बात सरकार पहले भी स्वीकार कर चुकी थी जब 6,800 की चयन सूची जारी की गई थी। तो कुछ नए अभ्यर्थियों को नौकरी लगभग यहाँ से मिलना ऑलमोस्ट तय माना जा रहा है, अगर इस मामले को समझ पाएँ आप लोग तो। दूसरी चीज़ ये है कि 22,000 पदों पर होगी शिक्षक भर्ती, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी उन अभ्यर्थियों के लिए जो जीआईसी प्रवक्ता और यूपीटीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप यूपीटीईटी और जीआईसी प्रवक्ता दोनों में से किसी एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट कर सकते हैं। मात्र 199 के अंदर आप सभी के लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसमें आपको अगर बात की जाए 199 मिलेगा जीआईसी प्रवक्ता और 199 दोनों के लिए अलग अलग है, एक में नहीं है, ठीक है। तो अगर आप यूपीटीईटी परचेस करना चाहते हैं तो यूपीटीईटी का कंप्लीट कैश कोर्स अवेलेबल है, जिसमें आपको ये सारा का सारा कंटेंट देखने के लिए मिलेगा। दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप करके आप इसे परचेस भी कर सकते हैं। 7719676659 के लिए आप व्हाट्सएप करें, पेमेंट करें और परचेस कर लें यूपीटीईटी के लिए कंप्लीट कैश कोर्स। और जीआईसी प्रवक्ता का ओनली जीएस आपको मिलेगा 199 रुपये के अंदर। तो देर किस बात की, अभी व्हाट्सएप करें। अब एक तरफ 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में नई भर्तियों को लेकर भी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया गया है, जिसमें हाल ही बीते दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के माध्यम से दी गई जानकारी के मुताबिक तकरीबन 22,000 पदों पर जो भर्तियाँ वो देखने के लिए मिलेंगी, जिसमें 21,508 पद रहने वाले हैं। इसमें 11,000 से ज़्यादा जो पद है वो नगरीय क्षेत्र के स्कूलों में देखने के लिए मिलेगी और 10,000 से ज़्यादा जो पद है वो अनुदेशक भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे। और इसको लेकर जो प्रोसेस है वो स्टार्ट भी कर दिया गया है। जल्द ही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखना दिलचस्प होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में अगली सुनवाई में इस मामले पे क्या डिसीजन देखने के लिए मिलता है। जो भी सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी होगी तभी मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।